नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 584 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 8 मरीजों में ओमिक्रॉन स्वरूप का संक्रमण मिला है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में इस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 66,48,694 हो गई है, जबकि 11 और रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 1,41,340 तक पहुंच गई है। हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमण के 8 और मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ऐसे रोगियों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। इनमें ओमिक्रॉन के 4 मामलों का मुंबई हवाई अड्डे, 3 का सतारा और 2 का पुणे में पता चला है। विभाग के मुताबिक ओमिक्रॉन के 48 संदिग्ध मरीजों में से 28 को छुट्टी दे दी गई है। बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर स्याही डालने की घटना के बाद से कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में तनाव का माहौल है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि शिवाजी महाराज न केवल महाराष्ट्र के बल्कि पूरे देश के लिए देवतुल्य हैं। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक का अनादर और अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले को लेकर ठाकरे ने एक बयान में कहा है कि पीएम मोदी को कर्नाटक सरकार को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए। इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कर्नाटक में मराठी भाषी लोग कई वर्षों से अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अपमान किया गया है। ठाकरे ने हाल ही में वाराणसी में पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख किया, जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी का जिक्र भी किया था। कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर काली स्याही फेंके जाने की घटना सामने आई थी। इसको लेकर नवी मुंबई मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक वाशी में शिवा प्रेमी द्वारा आंदोलन किया गया, जिसमें महाराज के मूर्ति पर स्याही फेंकने वालों पर कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। एवं स्याही फेंकने वालों के साथ देने वाली कर्नाटक सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की गई और उन सभी आरोपियों को पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग की गई। बुल्ढाना जिले में कोरोना टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन अब कड़ी मेहनत कर रहा है। दरअसल बुल्ढाना में कई अभियान चलाकर नागरिकों को कोरोना का टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में अब तक पहले टीकाकरण 76.82% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। दूसरे टीके के मामले में 51.67% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि बुल्ढाना जिला टीकाकरण में पिछड़ रहा था, लेकिन अब प्रशासन ने टीकाकरण के लिए अभियान शुरू कर दिया है और प्रशासन अधिकतम कोरोना टीकाकरण को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र दौरे के दूसरे दिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे के दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि शनिवार को अमित शाह शिरडी में पहुंचकर साईं के उन्होंने दर्शन किए थे। अमित शाह अपने पुणे दौरे में सीएफएसएल के नए भवन का उद्घाटन उन्होंने किया और एनडीआरएफ कर्मियों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। आज वो बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। फिलहाल पुणे नगर निगम में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का शिलान्यास कर महाराष्ट्र का दौरा खत्म करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य सरकारें सहकारिता को राजनीति से ऊपर उठकर देंगे, वरना हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। बता दें कि अमित शाह शनिवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर में पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल साहित्य सेवा जीवन गौरव पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह के साथ ही सहकार परिषद एवं कृषि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। समारोह में शाह ने कहा कि राज्य में विपक्षी दलों के नेताओं से संबंधित कुछ चीनी मिलों को बैंक गारंटी नहीं दी जा रही है। सभी सरकारों को राजनीति से ऊपर उठकर सहकारिता को देखना चाहिए, अन्यथा मैं मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता। मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से कह रहा हूं कि आप सबको इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए।
राजनीतिक आधार पर जो शुगर मिल के संचालक, जो शुगर मिल का मैनेजमेंट राजनीतिक विचारधारा के दृष्टि से हमारे साथ नहीं है, उसकी राज्य सरकार की गारंटी न देना वो कितना उचित है। मैं यहां आया, ढेर सारे लोगों के फोन है कि अब क्या करोगे आप महाराष्ट्र में। मैं सहकार मंत्री बना, बहुत सारे सवाल उठाए। मैं सहकार में कुछ तोड़ने नहीं आया हूं, जोड़ने आया हूं। मगर राज्य सरकार भी राजनीति से ऊपर उठकर कोऑपरेटिव को देखना शुरू करे, इतना मैं जरूर कह। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना के भीतर विवाद खुलकर सामने आ गया। वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने शनिवार को पार्टी में सहयोगी और सरकार मंत्री अनिल परब और उदय सामंत पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर पार्टी को खत्म करने की उन्होंने कहा कि आगे क्या करना है इसका फैसला वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद करेंगे। बता दें कि 2014 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे कदम ने आरोप लगाया है कि दोनों मंत्री उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा शिव सैनिक बने रहेंगे और दल कभी नहीं छोड़ेंगे। 2019 में एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर राज्य में सत्ता में आने के बाद ये पहली बार है जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी में मतभेद खुले में सामने आए हैं। कदम को हाल ही में हुए मुंबई स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव के लिए पार्टी द्वारा नामित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि 2019 में जब महाविकास अघाड़ी सरकार बनी थी तो उन्होंने ठाकरे को सुझाव दिया था कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई और दिवाकर रावते कैबिनेट में युवा नेताओं के लिए जगह बनाएंगे। एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक के खिलाफ उन पर निराधार और अपमानजनक आरोप लगाने के लिए आपराधिक मानहानि और उनका पीछा करने की शिकायत दर्ज कराई है। अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने दायर आपराधिक शिकायत में मलिक के खिलाफ कई धाराओं में शिकायत की मांग की गई है। यास्मीन वानखेड़े का दावा है कि मलिक ने उनके खिलाफ मानहानि और निंदनीय निराधार आरोप लगाए हैं, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि उक्त आरोप बिल्कुल असत्य हैं। मुंबई लोकल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मुंबई रेलवे ने सौगात दी है। दरअसल जनवरी 2022 से लोकल में यात्रियों को वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। यात्रियों को 165 लोकल में 3465 कोचों में वाईफाई नेटवर्क मिलेगा। बता दें कि अभी मध्य रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाती है। हालांकि अब यात्रियों को रनिंग लोकल में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। इस बीच ट्रेन एक समय में अधिक यात्रियों को ले जाती है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील में आने वाले जवला गांव के खेती इलाके में बाघ आने से किसानों में दहशत का माहौल देखा गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघ की तलाश शुरू कर दी। वन विभाग के अधिकारी राज सिंह ओवे ने अपने सहयोगी के साथ पूरे इलाके में बाघ की तलाशी के लिए जगह जगह ट्रैप कैंप लगाए हैं। फिलहाल किसानों को खेती से काम करते समय सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते सुर्खियों में है। केस के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर अब 2 अन्य एक्ट्रेस और एक पूर्व एक्टर से भी संबंध होने की पुष्टि कर चुके हैं। बता दें कि 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुख्य आरोपी सुकेश ने जांच पड़ताल के दौरान अपना संबंध और बॉलीवुड हस्तियों के साथ होने का दावा किया। सुकेश ने बताया कि अभिनेत्री नोरा फतेही को एक लग्जरी BMW कार, आईफोन और 1 करोड़ रुपए नकद दिए हैं और राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी केस में फंसने के बाद शिल्पा से संपर्क किया था। सुकेश ने कहा कि शिल्पा उनकी दोस्त हैं और राज की जमानत की शर्तों को लेकर उनकी बातचीत हुई थी। सुकेश ने कहा कि एक्टर हरमन बवेजा और श्रद्धा कपूर से भी उनके संबंध हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल की है। मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने ईडी को बताया है कि इस केस में संबंध में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने अब तक जो भी कहा है वो सब झूठ है। ईडी अधिकारियों के सामने अपने बयान में जैकलीन ने कहा था कि उनकी बहन ने सुकेश से $1.5 लाख का कर्जा लिया था। इस पर सुकेश ने आरोप लगाया कि जैकलीन सच नहीं बोल रही हैं। सुकेश ने अधिकारियों को बताया कि मैंने एक्ट्रेस को $1,80,000 ट्रांसफर किए थे और जैकलीन की मां
गेराल्डीन को एक BMW X5 भी गिफ्ट की थी। हालांकि जैकलीन भी कथित तौर पर अधिकारियों को बताया था कि उन्हें चंद्रशेखर से कई महंगे गिफ्ट मिले हैं। इनमें एस्पिरार नाम का एक घोड़ा, गुच्ची के 3 डिजाइनर बैग, गुच्ची के 2 जिम वियर, लुई विटॉन की एक जोड़ी शूज़, हीरे की 2 जोड़ी बालियां और मणिक का एक ब्रेसलेट शामिल था। जलगांव स्थानीय आपराधिक जांच शाखा ने रावेर तहसील में ब्राउन शुगर का एक बड़ा स्टॉक जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण मुंडे ने बताया कि रावेर कस्बे में एक महिला के पास से 500 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी जयपुर में हो रही है। इस शादी में शामिल होने पहुंचे सलमान खान का जुमे की रात गाने पर डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनिल कपूर और शिल्पा शेट्टी भी डांस करती नजर आ रही हैं। बता दें कि हाई प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान एक प्रमुख केंद्र बन गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विक्की कौशल के बाद अब राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी भी जयपुर में होने जा रही है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को तोड़ने का आरोप लग गया था। बाद में बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने दिल्ली की यात्रा के दौरान क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने से पहले उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई थी और वो क्वारंटीन में नहीं थी। दरअसल 8 दिसंबर को निर्माता निर्देशक करण जौहर के घर में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें कई एक्टर एक्ट्रेसेस कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिनमें आलिया भट्ट भी शामिल थी।